लक्ष्मीकांत जी इसका जवाब दीजिए। अब लक्ष्मीकांत जी उनकी बातों का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं मूल रूप से, ठीक है, अब जवाब सुनिए। लक्ष्मीकांत जी जवाब दीजिए। देखिए मैं सबको सुन रहा हूँ और मैं छोटी छोटी, ठीक है आशुतोष वर्मा जी, इसके बाद मैं आऊंगी। एक बार वो जवाब दे लें। आपका ऑडियो कट गया था, इसके बाद आ रही हूँ, बोलने दीजिए लक्ष्मीकांत जी। देखिए आशुतोष जी स्वतंत्र विश्लेषक है, मैं कई बार इनको सुनता भी हूं। आशुतोष जी आप पीछे अटक गए। आगे आपने 2014 से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में पूर्ण बहुमत की चल रही है और 17-18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, इस दौरान 10 साल में आरक्षण के ऊपर कोई एक चोट छोटी सी भी लगी उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। आप स्वतंत्र पत्रकार थे, आपको बोलना चाहिए था। लेकिन मैं आपको बताता हूं, देखिए क्या है कि कांग्रेस पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग इतने झूठे हैं कि नेशनल टीवी पर आकर भी किस तरह का झूठ बोलते हैं ये सब लोगों को पता चल रहा है। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। पहले 282 सीटों के साथ आई, फिर 303 सीटों के साथ आई। तो क्या संविधान बदलने के लिए ये सीटें कम थी? लेकिन फिर भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कोई मजबूरी नहीं है संविधान को बदलने की, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है कि वो संविधान के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता की वो आरक्षण के साथ खड़ी है। और आज पूरी तरीके से अमित शाह जी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि कल परसों की बात नहीं है, 5, 10 साल, 20 साल की बात नहीं है। जब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है, संविधान के अनुसार मिले हुए दलितों के, आदिवासियों के और पिछड़ों के आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता। राहुल गांधी आ जाए, सोनिया गांधी आ जाए, उनकी 7 पीढ़ियां आ जाए, तो भी भ्रम फैलाकर आरक्षण को खत्म करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। इनका एक इतिहास है, सारा संसार जानता, देश जानता है कि किस तरीके से संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का आरक्षणों को लेकर, दलितों के आरक्षण को लेकर नेहरू जी ने विरोध किया। और 1951 में नेहरू जी को कोट करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने साफ तौर पर कहा था कि नेहरू केवल मुसलमानों की सुनते हैं और दलितों की सुनना भी नहीं चाहते। ये खुद डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है। तो आप ये भ्रम फैलाने की कोशिश मत करिए। रही बात आप महिला अधिकार की, तो ये सारा देश जानता है कि 3 तलाक के कानून को खत्म करके मोदी सरकार ने जो मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देने की कोशिश की, उसका सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया है। जिस तरीके से भैरव सिंह शेखावत की सरकार राजस्थान में थी, सबसे पहले देश की सरकार थी जिसने महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण दिया। दूसरी बार जब वसुंधरा राजे की सरकार बनी तो 50% महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण देने वाली देश की पहली सरकार थी। और आज जो संविधान को परिवर्तन करके जिस तरीके से महिलाओं को आरक्षण देने के लिए लोकसभा और विधानसभा में प्रस्ताव पारित में अधिकार दिया गया है, वो मोदी जी की पहली सरकार है। इसलिए झूठ मत फैलाइए, ये भ्रम मत फैलाइए। आप ये बताइए आशुतोष जी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और जामिया मिलिया में SC/ST का आरक्षण खत्म करके मुसलमानों को आरक्षण देने का काम किसने किया? आशुतोष जी को यह भी बताना चाहिए कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जो दलितों का आरक्षण है, OBC का आरक्षण है, उसको खत्म करके मुसलमानों को देने का काम किसने किया? ये जो भ्रम फैलाते हैं कांग्रेस पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग, ये इस बात की आधार है, बल्कि इसका आधार रख रहे हैं कि ये सारा आरक्षण, इनकी अगर सरकार आ जाती तो सारा आरक्षण खत्म करके ये मुसलमानों को देना चाह रहे हैं। ये इसका आधार है। आशुतोष जी छोटा सा जवाब दीजिए, मुझे आशुतोष वर्मा जी के पास इसके बाद जाना है। नहीं, मैं अनंत कुमार हेगड़े का नाम नहीं लेना चाहता, मैं लल्लू सिंह का नाम वर्मा नहीं लेना। और जो आपने एक सेकंड रुक जाइए आशुतोष वर्मा जी, थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि आशुतोष जी पर सीधी टिप्पणी उन्होंने की थी, इसलिए आशुतोष जी एक जवाब दे दे। और आशुतोष जी कितने बार ब्राह्मण जीतते हैं इसकी भी गिनती होती है। चूंकि मैं आज आजमगढ़ में हूँ, शो यहाँ से हो रहा है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पर उसे इस्तेमाल किया था। ठीक है, अपनी बात कहिए, जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं कि मैं अनंत कुमार हेगड़े का नाम नहीं ले रहा, मैं लल्लू सिंह का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं ज्योति मृधा का नाम नहीं ले रहा हूं, और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों का, मैं मोहन भागवत का नाम नहीं ले रहा हूं। इन सब लोगों ने कहा कि हमें 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि देश के संविधान को बदलना है। और ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या चुनाव लड़ रहे हैं। प्रश्न उसी बात को लेकर ये है कि अब चूंकि इनको रियलाइज हो गया है कि ये उल्टा पड़ गया है, इसलिए ये खुलकर कह रहे हैं कि हम आरक्षण के साथ हैं। हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी और RSS अपने DNA में आरक्षण की विरोधी है और संविधान को इन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया है। अगर आपको याद ना हो तो गोलवलकर को उठा के दिखा देता हूं, और साथ ही ये किताब जिसका नाम है एकात्म मानववाद, जो दीनदयाल उपाध्याय ने लिखी है, इसमें स्पष्ट तौर पर यह लिखा गया है कि भारत का जो संविधान है वो भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ है। भारत का जो संविधान है वो फेडरल स्ट्रक्चर की बात करता है, जो गलत है। आपसे एक सवाल है, आशुतोष जी, वो सवाल ये है कि आप किस आधार पर ये कह रहे हैं कि ये गोलवलकर या सावरकर, जिसकी भी आप गोलवलकर की किताब बार बार दिखाते हैं, उसी के आधार पर चल रही 2014 से मोदी की सरकार है? कोई तो तथ्य होना चाहिए ना जिससे आप दोनों को जोड़ रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आपको अच्छी तरीके से याद होगा 1984 में कोई कदम उठाया हो? 1984 में जब भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर आई तो उसके पहले इसने प्रस्ताव पारित करके ये कहा था कि हम गांधीयन सोशलिज्म के रास्ते पर चलेंगे।
1984 में भारतीय जनता पार्टी ने गांधीयन सोशलिज्म को छोड़ दिया और बाकायदा कहा कि हम इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के रास्ते पर चलेंगे। और इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की किताब भारतीय जनता पार्टी के लिए गीता है, रामायण है, रामचरितमानस है। और इसमें यह लिखा हुआ है कि भारत का जो संविधान, हम भारत 14 की बात कर रहे हैं, अखंडता के खिलाफ है। 2014 का सवाल पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, या तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ स्पष्ट तौर पे कह दें कि 14 ये पर किताब सवाल झूठी है और एकात्म मानववाद के रास्ते में भारतीय जनता पार्टी नहीं चलती। मैं मान लूंगा, आपके सारे तर्क मैं मान लूंगा, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता जो बैठे हुए कहें कि एकात्म मानववाद के रास्ते पर नहीं लक्ष्मीकांत है, जी, भारतीय जनता पार्टी इसको डिसोन सिर्फ एक लाइन में रितु जी को भी बोलना है। देखिए लक्ष्मीकांत जी, आशुतोष जी, देश की जनता आपसे आशुतोष जी, देश की जनता आपसे आशा करती है कि आप टीवी चैनल पे बैठ के स्वतंत्र विश्लेषक बने रहें। आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, स्वतंत्र विश्लेषक पर से विश्वास उठ जाएगा देश की जनता का। आप कांग्रेस के प्रवक्ता ज्यादा लग रहे हैं, विश्लेषक कम लग रहे हैं। लेकिन फिर मैं आपको कह रहा हूं कि आपने 2014 से लेकर 2024 तक का एक शब्द इस्तेमाल नहीं किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्या आरक्षण को खत्म करने के लिए कोई एक छोटा सा कदम भी उठाया। 17 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां कोई कदम उठाया गया। लेकिन आप बोल नहीं रहे कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दलितों का आरक्षण खत्म करके मुसलमानों को देने का काम किया, कर्नाटक में आरक्षण खत्म करके मुसलमानों को देने का काम किया, उस पर आप बोल नहीं रहे। भारतीय जनता कपोल कल्पनाएं बातें कर रहे हैं, जिसका कोई आधार नहीं है वो बात कर रहे हैं। लेकिन जिसका आधार है कि 2014 से 2024 तक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद भी एक प्रमाण है कि आरक्षण को कोई छू नहीं सकता। इसका जवाब आशुतोष वर्मा जी से ले लेते हैं। आशुतोष वर्मा जी, आपकी बात बीच में रह गई थी, अधूरी रह गई थी। जो प्रश्न बीजेपी बार बार उठा रही है जी, आंध्र प्रदेश कर्नाटक वाला, आपकी बात अधूरी रह गई थी। वो कह रहे हैं वहां पर तो आपने SC/ST का आरक्षण लेकर दे दिया है अल्पसंख्यकों को कांग्रेस ने। जी देखिए अंजना जी, बहुत अच्छा हुआ कि मेरी बात रह गई, क्योंकि अभी मुझे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता का एक्सप्लेनेशन भी मिल गया है। और मजेदार बात यह कि भारतीय जनता पार्टी की दोनों ही प्रवक्ता की दोनों ही बातों का साफ साफ पब्लिक डोमेन में है। अभी ये कह रहे थे 2014 से 24 तक 17 राज्यों में सरकार है, कौन सा ऐसा काम है जो आरक्षण विरोधी है। तो अगर आप वर्गीकृत करके करें तो मैं उसको बता दूंगा, लेकिन पहले मैं पिछड़ों का आरक्षण के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी वाला के द्वारा उठाए गए कदमों को उल्लेखित करता हूं। 13 पॉइंट रोस्टर जो सबसे खतरनाक चीज थी, मुझे पूरा यकीन है और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को पता भी नहीं। झूठ बोल रहे हैं आशुतोष जी, आप सफेद झूठ बोल रहे हैं टीवी डिबेट पर। दूसरा, बिल्कुल नहीं, नीतीश कुमार जी ने उसी समय जब पॉइंट सरकार की लागू कराया, आप सफेद झूठ बोल रहे हैं आशुतोष जी। चैनल पर आप झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ बोल रहे हैं। आप में डॉक्टरेट लगा हुआ डिग्री में, लाने का मतलब जो है भारतीय जनता पार्टी वहां पे आरक्षण खत्म करने था। सरकारी नौकरियों का निजीकरण करके और संविदा पर कर्मचारी को रोकने का आरक्षण नग्न हो जाए, ये भारतीय जनता पार्टी का ये तरीका था। यूजीसी में बिना PhD और डॉक्टरेट किए हुए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की नई जो स्टार्ट की है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार का है। IAS में लेटरल एंट्री आरक्षण खत्म करने का अगला है। 69,000 भर्तियों का आरक्षण में अगला कदम है। रैपिड सर्वे करवा के निकाय चुनाव को समाप्त करना, जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी, वो हम जानते हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, वो क्या क्या नहीं किया। और आप दलितों की बात करते हैं, आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, वहीं 2019 में भूमि उपयोग को गलत दिखा के दिल्ली के रविदास मंदिर को ढहा दिया गया, भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्ति नहीं बोला। बिहार की भारतीय जनता पार्टी की रामनगर की विधायिका ने जब इस्तीफा दिया भागीरथी देवी ने, तो बोला कि हमारे आत्मसम्मान के साथ ठेस हो रही थी, हमको जगह नहीं मिलती थी बैठने के लिए। रोहित वेमुला का केस इसी सरकार में हुआ। ऊना में दलित नरसंहार में गौ रक्षकों का हमला इसी सरकार में हुआ। 2016 में सहारनपुर का कांड, जहां दलितों में उच्च जाति द्वारा लगातार मारा गया और मर्डर किया गया और पेड़ पे लटकाया गया, इसी सरकार में हुआ। 2018 में गांव की वर्षगांठ इसी में हुई। और आप बात बदल रहे, टाइम कम है। सत्यप्रकाश जी, छोटा सा कमेंट, महिला को देश का राष्ट्रपति बनाया इसी सरकार में हुआ। और भारतीय जनता पार्टी NDA सरकार ने दलित को राष्ट्रपति बनाया इसी सरकार में हुआ। आर्थिक रूप में पिछड़े लोगों को आरक्षण दिया इसी सरकार में हुआ। महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ इसी NDA की सरकार ने किया। वास्तविकता यह है कि जितनी पार्टियां इंडिया ब्लॉक में है वो आपस में लड़ रही हैं। कांग्रेस लड़ रहा है कि अल्पसंख्यक का एक खास वर्ग का वोट हम समाजवादी पार्टी से छीन लें, राजद से छीन लें, कर्नाटक में छीन लें और वायनाड में तो पक्का छीन लें, तो उससे लड़ रही है। तो उसमें एक सीगुफा छोड़ रही है आरक्षण का। आशुतोष जो पत्रकार है, मुझे दुख ये हुआ वो एकात्मवाद 1965 का किताब लेकर के 2024 में बैठे हैं। 2024 में वो नहीं चलता। आप चाहते कि भारतीय जनता पार्टी का कोई थिंक टैंक इस बात पर बात करे कि उसको नकारे। अरे अटल बिहारी वाजपेयी को पढ़ लिया होता तो नकर जाते हैं। नेहरू जी आरक्षण विरोधी थे, ये बात क्यों नहीं बोल देते? बोलिए ऋतु जी, बोलिए। चुप हो जाते हैं।
अंजना जी, अगर ये आरक्षण के इतने ही हक में है ऋतु जी। और दलितों और आदिवासियों के इतने ही हक में है, तो जब ये आरक्षण के इतने ही हक में है और दलित और आदिवासियों के लिए इनके मन में इतनी ही सहानुभूति है, तो क्यों जब राहुल गांधी जी ये बोलते हैं कि जाति जनगणना कराइए, तो ये क्यों चुप हो जाते हैं? अभी 2021 में सामान्य प्रक्रिया थी कि जो है जाति जनगणना होनी थी, लेकिन इन्होंने नहीं कराई। टाइम खत्म हो रहा है। आशुतोष जी, राजनीतिक विश्लेषक जी, आप उनसे मेरा एक सवाल है छोटा सा, एक लाइन का। मंडल कमीशन की सिफारिशों पर कांग्रेस पार्टी का क्या रुख था? आशुतोष जी, एक छोटा सा जवाब। बिल्कुल, इसमें मैं आपकी राय से सहमत हूं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भारतीय जनता कांग्रेस की सरकार ने नहीं लागू किया था, लेकिन जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो विश्वनाथ प्रताप सिंह से समर्थन वापसी का उसको आधार बनाकर आप क्यों नहीं कहते कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी है? ठीक है, मैं सिर्फ एक तर्क रख रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आरक्षण जिस तरह से बड़ा मुद्दा बन रहा है, पुनः इस पर बहस होगी और आने वाले वक्त में फिर इस पर चर्चा होगी। लेकिन सवाल वहीं पर आकर घूमता है कि क्या सिर्फ वोट बैंक की सियासत के लिए या वाकई वंचितों की चिंता है?